पाकिस्तान का मुस्तकबिल। पाकिस्तान में क्या होगा इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा। हाँ भाई हाँ, अब हिंदुस्तान तय करेगा। इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मोदी ने दूसरा स्क्रिप्ट भी लिख दिया, अब चीखें 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 निकलेंगी। वाह वाह, Oh my God! Oh my God! भाई धुरंधर 2 देखो तुम्हारी फट जाएगी। रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? धुरंधर 2 देखो तुम्हारी फट जाएगी। भाई एक नंबर पिक्चर है यार, ऐसी पिक्चर बनी ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या बोल रहे। 1900 रुपए का टिकट है और 7:10 का शो था, और यहाँ पे इन लोगों ने इतनी बुकिंग कर ली है अभी तक कि 5:30 का भी शो नहीं चला, और पुलिस वगैरह सब कुछ आ गई है। इतना क्रेज है धुरंधर का। देखिए मोदी को तो जब उनका कोई इलेक्शन होने वाले होते हैं, जब उनकी पॉपुलैरिटी डाउन होने वाली होती है, या तो वो इलेक्शन या तो वो कोई जंग कर देते हैं, या फिर आपको कोई फिल्म रिलीज हो जाती है। चौध के नजर लगाए वो का। जब से ये चाय वाला हिंदुस्तान आया है, वहाँ हमारे लोगों के अंदर खौफ और बढ़ गया, खौफ और बढ़ गया। जस्ट 5 स्टार मूवी है, मजा आ गया यार। यहाँ पे देखो अभी सेलिब्रेशन हो रहा है, 5 बजे का शो चल रहा है, 7 बजे। आई लव यू मोदी जी। मोदी का भारत हर लिहाज से एक तरफ मुतशद्दिद रवैये का शिकार है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। ये नया भारत घर में घुस कर मारता है। भारत की अव्वलीन तरजीह है। आग लगा दी। शिल्पा जी कैसी थी मूवी? शिल्पा जी मूवी कैसी थी? धुरंधर। आग लगा दी। लग गए कहते तो चले मान लेते हूँ। भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी, उसके पार्ट 1 के बाद अब रवा माँ इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है जनाब। और उसमें भी पाकिस्तान और खास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है, उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। भाई ये क्यों बना दियो भाई, क्या बना दियो? I don't have words for this masterpiece. I just want part 3 now. भाई साहब धुरंधर का इतना तगड़ा क्रेज है कि जो मूवी 30 सालों से लगातार एक सिनेमा में लगी हुई थी, उस मूवी को शिफ्ट कर दिया धुरंधर की वजह से। आप लोगों को तो पता ही होगा, मराठा मंदिर में 30 साल से DDLJ का एक शो चलता है, उस शो को शिफ्ट कर दिया है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि धुरंधर मूवी की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है कि उसको पहले शोकेस करेंगे। अभी तक जितनी भी हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज थी ना, सारी सबका रिकॉर्ड टूट जाएगा धुरंधर से। मतलब रिलीज से पहले ही 25-30 करोड़ रुपए का टिकट बेचना कोई छोटी बात नहीं है बेटे। जबरदस्त, मजेदार, गजब। अब सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहा, ये सिनेमा तक पहुंच गया है। एक शानदार मूवी, शानदार। क्रेजीएस्ट वाइफ, मस्त पता चल गया बड़े साहब को। खासतौर पर हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है काफी, और ओपनली कहा भी है। डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन बलूचिस्तान। We absolutely loved it. Great work, Aditya Dhar. We all enjoyed it. Everyone should watch it. Must watch. और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज को प्रमोट करने का एक तरीका है। हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मोदी और उसकी एक जो कितने ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ। ऑब्सेस्ड है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मंजन बिकता नहीं है ना मोदी का। फिर मैंडेट भी तो, वोट भी तो लेना है उसने। 10 में से 20 नंबर भैया, एक नंबर। बढ़िया थी मूवी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय। ठीक है जी। भारत के और मोदी के बुरे दिन आए हुए हैं। याद है आपको, कभी ये मोदी नारा लगाया करता था कि भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब भारत के और मोदी के बुरे दिन आए हुए हैं। देखिए अभी रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली भारत ने बॉलीवुड से के थ्रू, बॉलीवुड में एक फिल्म बनी है धुरंधर के नाम से। और वो धुरंधर की जो फिल्म है वो नाम फिल्म का धुरंधर है। और वो जो फिल्म है वो लियारी की जो गैंग वॉर उसको डिपिक्ट किया गया है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को दिखाने के लिए
अपने मुल्क में और बाकी जहां जहां पे वो फिल्में देखी जाती हैं बॉलीवुड की। उसकी आखिरी जो स्लाइड है, जब वो फिल्म खत्म हो जाती है तो उसमें स्लाइड एक दिखाते हैं, जिसका कल मैंने एक रिव्यू पढ़ा था, उसमें देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया में हर दहशतगर्दी का वाकया जब होता है तो उसके ताने बाने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये उसकी आखिरी स्लाइड है उस फिल्म और अपनी फिल्म एक बना के उन्होंने धुरंधर साबित भी कर दिया कि वही काम कर रहे हैं। और वो क्रेडिट भी लिया है कि हम कराची में भी हमने ये किया है और फलाना किया है। ये एक ग्रेट गेम का भी एक हिस्सा है। ठीक है। एक जिसका जो टाइमिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो बॉलीवुड है ना, दिस इज द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा ऑफ इंडिया। मोदी का भारत हर लिहाज से एक तरफ मुतशद्दिद रवैये का शिकार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। और नाज़रीन, जब सियासत में नफरत बिकने लगे तो फिल्म इंडस्ट्री कैसे पीछे रह सकती है। भारत में पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा अब सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहा, ये सिनेमा तक पहुंच गया है। एक नई फिल्म अब धुरंधर 2 आ गई है। धुरंधर 2 भी प्रोपेगेंडे से भरपूर है, साजिश से भरपूर है। भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब रवामा इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है जनाब, और उसमें भी पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। पहला पार्ट आ गया, हम समझ रहे थे जनाब अब जरा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन इन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है लियारी के ऊपर। लियारी मुखालिफ पता इन्हें है कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडे के तौर पर अब फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। जंग में तो बहादुरी दिखाई नहीं, अब फिल्म के जरिए ही कुछ करने की कोशिश कर रही है। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। तो ये एक पागल कौम है, ये एक डरपोक कौम है। और आपको पता है हिंदुस्तानी जो है ये सिर्फ कोशिश करते हैं पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। अब उन्होंने टारगेट लियारी को बनाया। पाकिस्तान में क्या होगा ये हिंदुस्तान तय करेगा। क्यों करेगा भाई, तुम्हारे अब्बा का मुल्क है क्या? ट्रेलर जो है इनका क्या है कि पाकिस्तान में क्या होगा इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा। भाई ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं हो रहा कि इंडिया हिंदुस्तान फैसला करेगा, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान फैसला कर सकता है। आपने देखा इंडिया की जो टीम आई उसको खेलना ही भूल गए उस दिन। वो उनको अल्लाह माफ करे, पूरी टीम को जैसे आपने फूड पॉइजनिंग करवा के खिलवा दिया। ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, ये प्रॉपर जो है फिल्म है। शुएब अख्तर ने जो बात की ना कि इंडिया जो है वो वाला रिच किड है जो 7 बच्चों को बुलाता है और कहता है वर्ल्ड कप जीतूंगा मैं, तुम लोग मेरे साथ खेलो। तो इंडिया का वही प्रॉब्लम है, हर बीच में जबरदस्ती कूद रहा है। भाई क्यों कूद रहे हो, नहीं कूदो भाई। तो धुरंधर 1 के बाद अब धुरंधर 2 भी आ रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज को प्रमोट करने का एक तरीका है। हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मोदी और उसकी एक जो ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मंजन बिकता नहीं है ना मोदी का। फिर मैंडेट भी तो, वोट भी तो लेना है उसने। खास तौर पे हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है काफी, और ओपनली कहा भी है। डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन बलूचिस्तान, तो वो तो स्पॉन्सर कर रहे हैं। अपनी फिल्म एक बना के उन्होंने धुरंधर साबित भी कर दिया कि वही काम कर रहे हैं। और वो क्रेडिट भी लिया है कि हम कराची में भी हमने ये किया है और फलाना किया है। ये एक ग्रेट गेम का भी एक हिस्सा है। ठीक है। एक जिसका जो टाइमिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो बॉलीवुड है ना, दिस इज द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा ऑफ इंडिया। हम क्यों नहीं काउंटर मूवीज बना रहे इनका नैरेटिव काउंटर करने के लिए? हम अपने शहरों की, अपने हीरोज देखिए जो फिल्म इन्होंने बनाई है इसने इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। एक तो इन्होंने माना है कि ये जो है एजेंट्स बेचते हैं। पहले ये कहते थे हम कोई एजेंट्स नहीं बेचते हैं, पहले तो इन्होंने ये माना है और ये जिस तरीके से दिखा। लेकिन अब भी भारत अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ है और पाकिस्तान के खिलाफ हम देख रहे हैं प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है फिल्मों के जरिए। यानी कि अब जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर चल रही है। सारे स्क्रिप्ट पिट गए हैं, सारे स्क्रीन प्ले उनके पास ख़त्म हो गए हैं, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो वो पाकिस्तान को इशू बनाकर अपनी फिल्मों में पेश कर रहे हैं। दुनिया में, हकीकी दुनिया में तो वो हार उनको खानी पड़ी है पाकिस्तान के हाथों, तो इसलिए एक फिक्शनल वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया है जहाँ पे पाकिस्तान को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा गुस्सा हम लियारी वालों को है, क्योंकि इस घिनौनी हरकत में मोदी ने और बॉलीवुड ने लियारी को इस्तेमाल करने की कोशिश की है पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव बयानियां बनाने में। लियारी को दिखाया गया है एज अ हब ऑफ वायलेंस एंड क्राइम, जो कि बिल्कुल जो मोदी की फ्रस्ट्रेशन है वो इसलिए क्योंकि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, यूएन में, दीगर इंटरनेशनल फोरम्स पे मोदी को ओपनली बोला कि ये बुचर ऑफ गुजरात है। तो उन्होंने डायरेक्टली इसलिए आई थिंक एक अपने बॉलीवुड को टास्क दिया कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लेगेसी को आपने टारगेट करना है और बदला लेना है। और स्पेशली इस साल जब मार्का हक में उनको मजीद धूल चाटना पड़ा तो उनसे रहा ही नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी ये विदाउट एनी बैकग्राउंड या विदाउट एनी रिसर्च उन्होंने ये एक बेकार सी